वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डिक्शनरीज़ क्या होती है, नेस्टेड डिक्शनरीज़ क्या होती है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्लास क्या होती है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ 21.py। आज हम क्या देखने वाले हैं कि क्लास क्या होती है ना। थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको सीन हो रहा होगा। तो आज हम ये पढ़ेंगे है ना, क्लास क्या होती है। अब देखो, एक तरह से मान लो मेरे को कार बनानी है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि पुर्जे लाए और जोड़ के कार बना दी। सबसे पहले क्या तैयार होता है, उसका ब्लूप्रिंट होता है तैयार कि हमें कब क्या कैसे करना है ना। उसके बाद क्या होता है, हम अलग अलग चीज़ें बांटते हैं कि एक एक जो बंदा है वो एक ना क्या बॉडी बनाएगा, एक इंजन पे काम करेगा, एक डिज़ाइनिंग पे काम करेगा ना। सब काम बांटते हैं ना। वैसे ही जो हम कुछ भी फंक्शन वगैरह बनाते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनको सबसे पहले हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और वो ब्लूप्रिंट किससे बनता है, क्लास से है ना। तो मैं क्लास कैसे बनाऊंगा, सिंपल एक क्लास बनाते हैं। मान लो मेरे को एक स्टूडेंट डिफाइन करना है, तो मैं स्टूडेंट नाम की क्लास बनाता हूँ। क्लास लिख के एंटर किया और क्या लिख दिया, स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट बनाया क्या, स्टूडेंट नाम का। अब हम अगर अंदर जाएं तो उसके बाद हमें एक पहला जो फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है वो होता है इनिट फंक्शन है ना। इनिट फंक्शन क्या होता है, इनिट फंक्शन एक सेल्फ, एक क्या बोलते हैं, मेथड है जो इनिशियलाइज हो जाता है जब भी हम क्लास बनाते हैं ना। जब भी हम क्लास को कॉल करेंगे तब ये जो इनिट फंक्शन है ये अपने आप कॉल होता है। तो इनिट फंक्शन इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं बोलता हूँ सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज। ये जो मैंने सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज डाला है, ये क्या पैरामीटर्स है। तो ये मैंने जो सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज अगर जो डिफाइन किया है उनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। मैंने क्या किया, सेल्फ क्या है, सेल्फ जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम होगा। अभी हम ऑब्जेक्ट भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं है ना। सेल्फ क्या होगा, ऑब्जेक्ट का नाम होगा। और नेम कॉमा एज क्या होंगे, वो पैरामीटर्स होंगे जो हम ऑब्जेक्ट में पास करेंगे है ना। तो अगर हम आगे बढ़ें कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया इनिट नाम से जो सेल्फ डिफाइन हो जाता है, फिर हम ना जो वेरिएबल्स हैं उनको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बनाएंगे है ना। कैसे, मैं सिंपली लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। मैंने एक नेम नाम का ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लिया है ना। एक वेरिएबल सिंपल है, एक वेरिएबल बनाया है ना जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होगा। एज इज इक्वल टू एज लिख दिया है ना। ये मैंने सिंपली क्या किया, इनिशलाइज कर दिया मेरे ये क्लास को है ना। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये हमारा बेसिक क्लास है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, मान लो कोई मेरे स्टूडेंट 1 है ना, और जिसका नाम राहुल है और उसकी जो एज है वो 17 है मान लो। तो मैं स्टूडेंट के अंदर कैसे कॉल करूँगा, मैं सिंपली क्या लिखूँगा, स्टूडेंट क्लास को कॉल करूँगा जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। और उसके अंदर पास क्या कर दूँगा, राहुल कॉमा 17। राहुल क्या होगी, नेम हो गई, और 17 क्या हो गई, एज हो गई है ना। मैंने इनको पास कर दिया और किन में स्टोर कर दिया, नेम कॉमा एज में स्टोर कर दिया वैल्यू में। अब अगर मेरे को ये दोनों प्रिंट करवाना है तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, प्रिंट कर दो S1 डॉट S1 के अंदर जो मेरा नेम है वो क्या कर दो, प्रिंट कर दो है ना। मैं सिंपली इसको प्रिंट करवा देता हूँ। कैसे रन करेंगे, पाइथन और हमारी फाइल का नाम 21.py एंटर करूँगा तो देखो राहुल मेरा एक्सेस हो गया, प्रिंट हो गया। अगर मेरे को एज प्रिंट करवानी है तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, प्रिंट S1 डॉट एज है ना। मैं एक्सेस कर रहा हूँ वेरिएबल्स को, एंटर करूँगा तो देखो 17 भी हो रहा है। तो एक और एग्जांपल से समझते हैं है ना, तब ज़्यादा इजीली आपको और समझ आ जाएगा। मान लो मेरे को एक कार बनानी है ना। कार बनानी तो मैं क्या बोलता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर दो कार नाम से। अब सी कैपिटल रखते हैं हम, क्लास है तो कैपिटल रखेंगे। सबसे पहले इनिट फंक्शन डिफाइन कर देते हैं ना। इनिट फंक्शन डिफाइन करते ही हैं सेल्फ। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी कार में सिर्फ ब्रांड और कलर आएगा, तो मैं वेरिएबल भी डिफाइन करूँगा। तो पैरामीटर्स डाल देता हूँ, ब्रांड कॉमा कलर। सिर्फ मैं ये 2 पैरामीटर डाल रहा हूँ। अब मैं क्या बोलते हैं, इनको डिफाइन करते हैं क्या, जो सेल्फ डॉट ब्रांड है, सेल्फ डॉट ब्रांड है वो क्या हो जाएंगे, हमारा ब्रांड नाम के जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और सेल्फ डॉट कलर है वो क्या होगा, कलर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे।
अब मैंने ये बना लिया, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ कि डेफ सो। हमने वेरिएबल्स तो बना लिए, अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, क्या सो नाम से बना लेते हैं कुछ भी जिनके अंदर सेल्फ लिखना ज़रूरी है ना। कोई भी अगर क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन बनाओ उनके अंदर पैरामीटर क्या जाएगा, सेल्फ। सेल्फ के अंदर देखो हम इनिशियलाइज जब इनिट फंक्शन बनाते हैं ना, तब जितने पैरामीटर पास करने हैं तब इसमें हम पास कर देते हैं। फिर अगर हमें जो जो यूज़ करने हैं हम सिंपली सेल्फ लिख देंगे, जो पैरामीटर है सेल्फ पास कर लेंगे, और फिर जो ब्रांड और कलर यूज़ करना है इसके अंदर भी कर लेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, मैं बोलता हूँ कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, ब्रांड नेम, और बाहर निकल के कॉमा में मैं क्या बोल देता हूँ, अब मेरे को ब्रांड को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, सेल्फ डॉट ब्रांड, ये समझे। अगर मेरे को प्रिंट करवाना है कलर तो मैं क्या बोलूँगा कि कलर कॉमा मैं बोलूँगा सेल्फ डॉट कलर, है ना। मैं उन वेरिएबल तो बना लिया, वेरिएबल्स का यूज़ भी तो करना है। अब मैंने क्या किया, एक वो तो बना ली, क्लास तो बना लिया, अब हमें इसको यूज़ करना है। यूज़ कैसे करेंगे, मैं बोलता हूँ एक car1 बनाते हैं, car1 नाम का वेरिएबल बनाते हैं, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, कॉल करता हूँ किसको, कार नाम की क्लास को, और उसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि एक ब्रांड नाम तो आप टेस्ला को ले लो, है ना, और कॉमा, और कलर उसका रख लेते हैं ब्लैक रख लेते हैं ना। मैंने दो वेरिएबल पास कर दिए, दो पैरामीटर पास कर दिए। अब ये होगा क्या, ये टेस्ला और ये ब्लैक है वो किसके अंदर जाएंगे, इस इनिट फंक्शन में क्या होंगे, डिफाइन होंगे, और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रांड और कलर। ब्रांड और कलर जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेस्ला और ब्लैक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को शो फंक्शन दिखाना है, क्योंकि अभी अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखो कुछ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि मैंने प्रिंट कब करवाया है, इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करा रहा हूँ, और फंक्शन जब तक रन नहीं होते, जब जब हम इनको कॉल करेंगे तभी तो रन होंगे। अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ तो तब तक रन नहीं होंगे जब तक मैं इनको क्या करना कर दूँ, कॉल ना कर दूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ कि car1 में जो car1 है उसमें क्या करो, जो शो नाम का फंक्शन है उसको क्या कर दो, कॉल कर दो। तब होगा क्या, शो नाम का फंक्शन कॉल होगा, है ना। ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल होते ही ये क्या बोल रहा है कि मैं दो चीज़ें प्रिंट करूँगा, एक तो सेल्फ डॉट ब्रांड और सेल्फ डॉट कलर, जिनकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है ना। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो होगा क्या, देखो ब्रांड नेम तो टेस्ला और कलर क्या आ गया, ब्लैक। तो ये होता है क्लास जिनको हम यूज़ करते हैं ना। आने वाली क्लासेस में हम और अच्छे से जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।